तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास बिट फ्लिपिंग। इसमें क्या हमारे पास इसमें हमें बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है एक, और हमारे पास के मूव्स है। तो एक मूव में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली किसी भी एक बिट को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो सिलेक्टेड बिट है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी बिट है उसको हम फ्लिप कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास उससे अलग कहीं पे 1 है तो उसको हम 0 और 0 को हम 1 फ्लिप कर सकते हैं। तो फ्लिप करने के बाद हमारे पास के मूव है, तो हमारा टास्क क्या है कि जो चेंज करने के बाद हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग बनेगी उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट फॉर्मेट है। इनपुट फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले तो हमें टी लेना है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। फिर हर टेस्ट केस के लिए हमें क्या लेना, 2 इनपुट लेनी है, एन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के नंबर ऑफ मूव्स, एंड उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग इनपुट में लेनी है। आउटपुट में क्या हमारे पास, हर एक टेस्ट केस के लिए हमारे पास 2 लाइन है आउटपुट में। फर्स्ट लाइन में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट लाइन में होगा हमारे पास जो स्ट्रिंग बनाई है हमने चेंज करके उसी को हमें प्रिंट करना है। एंड सेकंड लाइन में क्या होगा, तो हम किसी भी बिट को हम चेंज कर रहे होंगे तो कौन सी बिट को कितनी बार हमने चेंज किया वो सेकंड लाइन में हमें प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास ये है, इस बिट को मान लो हमने 2 बार सेलेक्ट किया, तो इस इंडेक्स पे हमें 2 लिखना है। इसको हमने मान लो 0 टाइम्स, इसको 0 टाइम्स किया, तो हमारे पास सेकंड लाइन की आउटपुट क्या होगी, इस टाइप से होगी। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 6 एंड 3। 6 एंड 3 इसकी आउटपुट देखो, इसमें चेंज करने के बाद ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ये क्या है, कौन सी बिट कितने बार सेलेक्ट की है। तो ये हमारे पास जो कौन सी बिट हमने सेलेक्ट की है इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो उसमें से हमें कोई भी एक आंसर हमें प्रिंट करना है। लेकिन हर टाइम जो हमारे पास ये स्ट्रिंग होगी चेंज करने के बाद ये हमारे पास सेम आएगी। अगर हम कोई भी बिट किसी तरह भी सिलेक्ट करें तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास ये यही रहेगा। तो इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, इसको करेंगे कैसे। तो अब देखो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, और हमारे पास के है। हमें के मूव्स हमने करने हैं, मस्ट है हमारे पास के मूव्स करने हैं। अब देखो हमें के मूव करने हैं और स्ट्रिंग को करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, स्ट्रिंग एक बात देखो, अगर हम स्ट्रिंग को मैक्सिमाइज करना है तो एक बात देखो, अगर हमारे पास जो जीरोज है स्ट्रिंग के अंदर उसको हम वन कर दें, उस केस में क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग मैक्सिमाइज होगी। अब जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज को हम 1 में कन्वर्ट कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है। अब देखो, अब कौन सी जीरो को और किस कंडीशन पे हम 1 कर सकते हैं। अब देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब के पे आते हैं। हमारे पास के है हमारे पास, ठीक है, के हमारे पास इवन हो सकता है एंड के हमारे पास ओड हो सकता है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास स्ट्रिंग है, हमारे पास ये है जो फर्स्ट एग्जांपल में था, और के हम 2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हम 2 मूव कर सकते हैं और इस स्ट्रिंग को हमें मैक्सिमाइज करना है। अगर मैक्सिमाइज कब होगा, जब 0 को हम 1 में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब एक बात और देखो, अगर मान लो अगर हमारे पास पॉसिबल है किसी भी 0 को 1 करना, तो हम कौन सी 0 को 1 करें, जो सबसे इस राइट लेफ्ट से राइट साइड में जो सबसे पहले है, अगर हम उसको 1 कर पाए तो वही मैक्सिमम हो गया। अगर मान लो हमारे पास हम इनमें से किसी भी एक 0 को ही 1 कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इस 0 को अगर हम 1 करें तभी हमारी स्ट्रिंग मैक्सिमाइज होगी कन्फर्म में। तो अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जो सबसे जीरोज होंगी उसको 1 करते चलेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास है 2 मूव्स हमारे पास, ठीक है। अब अगर मुझे इस 0 को करना है 1, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस 0 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इस 0 को सेलेक्ट कर अगर कोई भी मैं ऑपरेशन करता हूँ, एक ऑपरेशन करता हूँ, तो क्या होगा, ये तो सेम रहेगी हमारे पास, बाकी फ्लिप हो जाएंगे। ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, 1 मूव हो गया हमारे पास। ये था फर्स्ट मूव। अब सेकंड करना में, अगर मैं अब इस 1 को सेलेक्ट कर लूँ और फ्लिप कर दूँ 1, 1,
ये भी 1 0 0 एंड 1। अब जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, अब देखो ये हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये हमारे पास फर्स्ट मूव था, ये हमारे पास सेकंड मूव था। अगर हम इनिशियल एंड फाइनल इनको कंपेयर करें, इसमें देखो जो ये दो जीरोस थी ये दोनों 1 में कन्वर्ट हो गई, बाकी स्ट्रिंग देखो सेम है। तो इससे क्या देख सकते हैं हम, अगर हमारे पास दो मूव है तो हम किसी भी दो जीरोस को, किसी ने भी दो जीरोस को हम 1 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं दो मूव से, विदाउट एनी चेंज इन रिमेनिंग स्ट्रिंग। ठीक है। अब देखो अगर मान लो ये हमारे पास 4 होता, तो अगर हमारे पास दो स्टेप थे तो हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को ऐसे बना दिया। अब अगर हमारे पास 4 होता है, ये 4 है तो हमारे पास दो मूव्स और हैं, तो इन दो मूव्स में एक मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को 1 कर सकता हूँ, तो हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग क्या होगी, ये होगी। ठीक है। अब देखते हैं अगर हमारे पास के इवन ही है, के मान लो हमारे पास 2 ही है, लेकिन हमारे पास स्ट्रिंग में एक ही जीरो है। ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रिंग में एक ही जीरो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो एक काम करते हैं, हम इस जीरो को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, 0 0 0 0 0। अगर हमारे पास स्ट्रिंग में एक ही जीरो है तो फर्स्ट स्टेप के बाद क्या कर सकते हैं, हम सारे की सारी को जीरो कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास रिमेनिंग है 1 स्टेप। इन स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं किसी भी एक बिट को सिलेक्ट करूंगा वो हमारे पास नॉन चेंज रहेगी और बाकी सभी की सारी फ्लिप होकर 1 बन जाएंगी। अब हमें करना है मैक्सिमाइज। अगर जो जीरो है हमारे पास रहेगी वो अगर सबसे लास्ट में हो और जो 1 आएंगे हमारे पास उससे पहले हो, तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग मैक्सिमम होगी। तो मैं इस जीरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी का क्या होगा, 1 1 1 1। ये हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमाइज स्ट्रिंग होगी। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एक स्ट्रिंग और प्रिंट करनी थी हमें, सॉरी अरे उस लाइन में क्या करना, कौन सी बिट हमने कितने बार सेलेक्ट की है, उसके लिए हम कुछ नहीं, एक एरे ले लेंगे, सारे के सारे जीरो ले लेंगे उसमें। अगर किसी भी बिट को हम फिक्स कर रहे हैं तो उसमें उस पे जाके एरे आई इंडेक्स पे प्लस प्लस कर देंगे। ये कुछ खास बड़ा टास्क नहीं है, मेन था इसका लॉजिक बनाना। तो इवन के लिए हमने देख लिया क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब आती है ओड। अगर मान लो हमारे पास के ओड है, ठीक है, मान लो 3 है। सबसे पहले तो के वन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर के वन है हमारे पास और अगर हमारे पास एग्जाम्पल स्ट्रिंग है हमारे पास ये है, और एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ सेकंड एग्जाम्पल के लिए, ये है हमारे पास। अब देखो हमारे पास एक स्टेप है, इसको हमें करना है मैक्सिमाइज। ठीक है। पहले इसको देखें, अगर एक बात देखो, अगर हमारे पास ओपन नहीं मूव है, ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई भी इस बिट को छोड़कर कोई भी बिट सेलेक्ट कर ली, मान लो ये सेलेक्ट कर ली, तो क्या होगा, ये फ्लिप होके जीरो बन जाएंगे। तो हमारी जो ये बिट थी अगर ये जीरो होगी तो क्या होगा, हमारी जो स्ट्रिंग थी वो मैक्सिमाइज नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वही हमारे पास अगर जीरो बन गई तो क्या होगा, हम मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारे पास, अगर हम उसको 1 रखें तभी हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इस 1 को फिक्स रखेंगे, बाकी को फ्लिप कर देंगे 1, ये होगी हमारे पास फाइनल मैक्सिमाइज। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में देखो, अब जो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, जीरो है। तो अगर मैं इस जीरो को 1 कर दूं तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब एक बात देखो, अब मैं कौन सी बिट को फिक्स करूं कि ये मैक्सिमाइज हो। अगर मैं जीरो को फिक्स करता हूँ तो ये जीरो रहेगी, लेकिन अगर मैं इसको फिक्स ना करूँ तो ये क्या होगी, 1 बन सकती है। ठीक है। अब आता है 1। अगर ये 1 है, अगर मैं इसको फ्लिप ना होने दूं तो ये हमारे पास ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 रहेगा, तो मैक्सिमाइज होगी एक कंडीशन पे। ठीक है। तो मैं इस 1 को फिक्स करता हूँ तो फ्लिप कर देता हूँ, ये भी 1 हो जाएगी फ्लिप होने के बाद, ये जीरो ये जीरो, ये बनेगी हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग। अब इससे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास k1 है, अगर हमें फ्लिप वन टाइम्स फ्लिप 1 फिक्स करनी है तो लेफ्ट टू राइट जो भी हमारे पास फर्स्ट टाइम 1 आएगा उस पोजीशन वाले को मैं फिक्स करके फ्लिप कर दूंगा बाकी को। ठीक है। ये थी बात अगर के हमारे पास 1 है। अब ओड में ही बात लें,
अगर के हमारे पास मान लो 3 है, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, एक बात देखो, अगर हमने इवन का केस लिया था, इवन केस का क्या बेनिफिट था, इवन केस में हम किसी भी जीरोस को वन कर सकते हैं, जीरोस को वन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है हमारे पास ओड, अगर इस इवन में हम जीरो को वन कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी स्ट्रिंग को रिमेनिंग सेम रख के, तो क्या होगा, अगर हमारे पास अगर इवन हो जाए तो हमारे पास बेनिफिट है मैक्सिमाइज बनाने के लिए। क्यों, इस केस में हम जीरोस को वन कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी पहले वन प्रेजेंट है उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो जीरोस है वो सिर्फ वन बन जाएंगे हमारे पास। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमारे पास ओड है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं एक स्टेप करता हूँ ओड वाला जो हमने पहले डिस्कस किया है, इस बिट को सेलेक्ट कर लिया हमने और फ्लिप कर दिया, ठीक है। ये स्टेप होने के बाद के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो होगी, ये इवन वाले केस होगी। और इवन वाले के लिए क्या कर सकते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेम प्रोसेस कर देंगे हम, जीरोस को हम वन करा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास दो केस थे कि हमारे पास ओड है या इवन है, जैसे हमने इवन के लिए डिस्कस किया, ठीक है, सेम प्रोसेस है हमारे पास। ओड के केस में क्या करना है, वन टाइम हमने कोई भी सिलेक्ट करना है, सुटेबल जो भी सुटेबल है, वो फिक्स होने के बाद जो हमारे पास के की वैल्यू होगी, के इक्वल टू के माइनस वन होगी, और ये क्या होगी, इवन होगी। और इस इवन के लिए क्या कर सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया है सेम ही कंसेप्ट लगा देंगे। अगर ये करते करते, ठीक है, ये करते करते अगर हमारे पास अब के की वैल्यू जीरो होगी, उस टाइम पे क्या होगा, हम स्ट्रिंग को मैक्सिमाइज कर चुके होंगे, और जो हमारे पास एक एरे बनाई थी हमने, जो ये स्टोर करी थी कि कौन सी बिट को कितने टाइम स्टोर किया हमने, कितने टाइम फिक्स किया है, वो तो उसको डायरेक्ट हमें प्रिंट ही करवाना है। ये हमारे पास लॉजिक था कोड के पीछे। तो अब कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसकी। कोड में थोड़ा टाइम लगेगा, देख लेते हैं। ये हमारे पास कोड है, देखो सबसे पहले कोड है, इसमें हमने क्या ले रखा है, टी है हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए, और एन एंड के है नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एन है हमारे पास, और के क्या हमारे पास नंबर ऑफ मूव्स। उसके बाद देखो हमने स्ट्रिंग एन एंड के की इनपुट ले रखी है, स्ट्रिंग इनपुट ले रखी है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक पोजीशन नाम से एरे बनाई, उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं कि आई th बिट कितने टाइम्स हमारे पास चेंज हुई है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें एक काम करना है जो हमने डिस्कस किया था, वो कब तक करना है, जब तक कि के ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अब हमने किस डिस्कस किया था कि अगर के इवन है और के ओड है, तो फर्स्ट टाइम पे हम के इवन की बात लेते हैं। अगर के इवन है, ठीक है, उस केस में हमने क्या किया, एक एक्स जीरो क्या है, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर दो जीरो अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या कर सकता हूँ मैं, वन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उनकी अभी पोजीशन हमें पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट जीरो की पोजीशन -1 एंड सेकंड जीरो की पोजीशन अभी -1 ले रखी है, ये जो इंडेक्स है उनका, और एक आई है जीरो है, जो किसके लिए हेल्प करेगा, हमें पूरी स्ट्रिंग में ट्रैवल करने के लिए हेल्प करेगा। तो क्या करते हैं, हमें एक लूप लगाया, कब तक लगाया, जब तक आई लेस देन एन है और के ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर मान लो हमने क्या किया, अगर फर्स्ट जीरो का इंडेक्स -1 नहीं है, जो हमने इनिशियली -1 लिया था, अगर सेकंड का भी हमारे पास -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पे भी हमारे पास है, सेकंड पे भी हमारे पास है, क्या मतलब फर्स्ट इंडेक्स है जो इस इंडेक्स जो भी वैल्यू होगी f0 की, -1 तो नहीं है, जो भी है उसकी इसमें क्या होगा, हमारे पास उस पोजीशन पे जीरो होगी, और सेकंड पे भी पोजीशन पे भी क्या होगी, जीरो होगी। हम इन दोनों को फ्लिप करके क्या कर सकते हैं, वन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग में फर्स्ट जीरो पोजीशन पे और स्ट्रिंग सेकंड जीरो पोजीशन पे क्या किया, वन कर दिया। और ये वन कैसे हुआ था हमारे पास, इन दोनों जीरोस को फिक्स करके हुआ था। तो हमें ये भी स्टोर करना था कि कौन सी बिट को कितनी बार हमने फिक्स किया है। तो उस केस में क्या किया, पोजीशन f0+1 कर दिया एंड पोजीशन सेकंड 0+1 कर दिया। अब उनको मैं वन कर चुका हूँ, अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट टू एरेज हमें ढूंढनी है, नेक्स्ट टू एरेज हमें ढूंढनी है। तो हमने इसका इंडेक्सिंग की वैल्यू फिक्स है -1 कर दी, और दो वैल्यू को वन बनाने के लिए हमारे पास कितने स्टेप यूज हुए थे, 2 स्टेप यूज हुए थे। तो के क्या हो गया हमारे पास, k -2, ठीक।
अब देखते हैं, अगर मान लो स्ट्रिंग आई हमारे पास 0 है, स्ट्रिंग आई हमारे पास 0 है, तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो फर्स्ट 0 पे हमारे पास -1 है, इट मीन्स क्या होगा कि वहाँ पे उस इंडेक्स पे 0 नहीं है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट जीरो का इंडेक्स था उसको आई कर दिया, क्योंकि अब इस इंडेक्स पे 0 है हमारे पास। अगर मान लो ये केस नहीं है, अगर ये -1 ही है, इट मीन्स क्या है, अगर ये -1 ही है तो जो ये इंडेक्स स्टोर कर रहा है उस पर 0 है, लेकिन सेकंड पे 0 नहीं है। अगर सेकंड पे 0 होती है तो हम यहीं पे रहते। अब सेकंड इट मीन्स हमें कंफर्म है कि सेकंड पे 0 नहीं है, तो हमने क्या किया, सेकंड 0 का इंडेक्स क्या कर दिया, आई कर दिया अदरवाइज। और क्या कर दिया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, क्योंकि हम अब नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, नेक्स्ट 0 पे देखेंगे अगर है या नहीं है, जो भी केस बनेगा। अगर ये केस था हमारे पास, अगर स्ट्रिंग आई की वैल्यू 0 है, अदरवाइज क्या हो सकता है हमारे पास, स्ट्रिंग आई की वैल्यू 1 भी हो सकती है। उस केस में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें 0 को ढूंढ रहे थे। उस केस में हमने डायरेक्टली i+1 कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा हमारे पास, हम पूरी एरे में जा चुके होंगे, जीरोज को हम कन्वर्ट कर चुके होंगे। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे हमारे पास कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर के की वैल्यू इस लूप में 0 हो गई -2 करते करते, तो उस केस में हम कोई भी ऑपरेशन लगा नहीं सकते, तो उस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी हमारे पास के है नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब अभी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मान लो जो फर्स्ट 0 है एंड सेकंड 0 है, जो केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, सेम वही केस है, तो क्या होगा, हमारे पास दो जीरोज हैं, के की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन +1 कर दिया, सेकंड पोजीशन पे भी हमने +1 कर दिया, और दोनों जीरोज को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया, और के को k-2 कर दिया। सेम, अगर मान लो f0 है वो नॉट इक्वल टू -1 है, इट मीन्स इस पोजीशन पे हमारे पास 0 है। 0 है, हमने जो डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग में एक ही 0 है, वो वाला केस है। उस केस में क्या होगा, हमने पहले तो उसी 0 को फिक्स किया था, उसको फिक्स किया तो हमने यहाँ पे +1 कर दिया। उसके फिक्स होने के बाद क्या हो गया था, सारी स्ट्रिंग हमारे पास बिट्स थी हमारे पास 0 में कन्वर्ट हो गई थी। अब 0 में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है, फिक्स करने के बाद। और जो ये हमने फिर से उस लास्ट बिट को हमने जो फिक्स किया था, उसमें क्या किया था हमने, उसकी बिट फिक्स करने के बाद क्या हुई थी, जो हमारे पास 0 बिट थी वो 1 में कन्वर्ट हो गई थी, तो स्ट्रिंग फर्स्ट 0 पे क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया। और उस केस में हमने देखा था जो लास्ट स्ट्रिंग थी उसको जोड़कर बाकी 1 थे। अब इसमें एक ही 0 थी, उस 0 को हमने 1 कर दिया। ठीक है, सारी 0 होने के बाद लास्ट बिट हमने फिक्स की थी, वो फिक्स करने के बाद क्या हो गया था, वो फिक्स की थी हमने, वो फिक्स होने के बाद हमारे पास बाकी 1 हो गई थी, वो लास्ट वाली 0 थी, तो हमने क्या किया, लास्ट जो हमारे पास बिट थी उसको हमने 0 कर दिया। ठीक है, फर्स्ट 0 की पोजीशन हमने -1 कर दी, और अब के-1 कर दिया, क्योंकि हमने बिट क्योंकि ये हमने पोजीशन +1 की थी। ठीक है, और इसमें हमने जो फिक्स की थी इसमें +1 कर दिया, तो यहाँ पे -1 कर दिया। अब हमने ये जो बिट है फिक्स ये भी की थी हमने, लेकिन एक काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पे k-2 कर सकते हैं, जो लास्ट बिट हमने फिक्स की थी उसकी पोजीशन में 1 ऐड कर दे। ठीक है, अगर ये ना करके हम क्या कर देते हैं, अब एक बात देखो, अगर हम यहाँ तक आ गए, अब हमें पता है कि हमारे केस में एक ही 0 है, या फिर 0 अवेलेबल नहीं थे। उस केस में क्या होगा, देखो डिस्कस करते हैं केस। और ये देखो, अगर मान लो हमारे पास लास्ट केस तक यहाँ तक पहुँच गए थे, अगर मान लो अभी भी हमारे पास दो केस हैं हमारे पास, क्योंकि इवन केस था हमारे पास, अगर अभी भी दो मूव हम और कर सकते हैं, लेट्स सपोज, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इस 0 को फिक्स करेंगे। ठीक है, हमने फिक्स कर दिया, सारे 0 0 हो गए फिर से, क्योंकि एक 0 के केस में हम यही कर रहे थे, और फिर इसी 0 को हम फिक्स कर रहे थे, तो ये क्या होगा, 0 1 1 1। तो क्या होगा, हमारे पास इस जो स्ट्रिंग थी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इस पोजीशन को हम फिक्स कर रहे होंगे के टाइम्स, अगर के हमारा 2 था 2, या फिर के टाइम्स। सेम हमने क्या किया है, अगर मान लो हमारे पास इस कंडीशन तक हम पहुंच गए, तो उसके बाद जितना भी के है हमारे पास, हम उस लास्ट बिट को ही हम चेंज करते रहेंगे, और ये इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा यही होगा। लेकिन हमें ये भी बताना था कि कौन सी बिट हमें कितने टाइम्स फिक्स की है, तो ये जो लास्ट वाली थी पोजीशन n-1 को हमने क्या करना पड़ेगा, +k टाइम्स, क्योंकि इसी में चेंज करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए इजी रहेगा।
अगर कर तो और भी सीख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ईजी क्या रहेगा, ये रहेगा कि हम इसी को फिक्स करते रहें, क्योंकि हमारे पास ये पता है कि फाइनल आंसर हमारे पास यही है। ठीक है, तो उस केस में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखो पोजीशन n माइनस वन क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कैसे जो हमारे पास के रिमेनिंग थे हम लास्ट बिट में चेंज करते रहेंगे। वो सारे चेंज होने के बाद के की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ये था हमारे पास इवन वाला केस। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में अगर के की वैल्यू हमारे पास इवन ना होती, ओड होती, उस केस में हम क्या करते। उसमें हमने क्या लिया था कि हमने उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हम लेफ्ट से राइट तक जाते वक्त जो भी फर्स्ट मिलेगा उसको छोड़कर बाकी को फ्लिप करेंगे। ठीक है, हमारा टास्क क्या है कि लेफ्ट टू राइट फर्स्ट वन ढूंढना है। ठीक है, उसके लिए मान ले हमने इसकी पोजीशन ले ली एन माइनस वन इनिशियली। ठीक है, अगर ये हमने वन क्यों लिया, एन माइनस वन ही क्यों लिया, ये देख लेते हैं। ये देखो, अगर मान लो हमारे पास ये केस लिया ना हमने, इस केस में क्या होगा, फर्स्ट का वन हमें मिल गया। ये केस क्या हो सकता है कि हमारे पास वन हो ही ना। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं उस केस में ना वन या भी नहीं, या भी नहीं है, या भी नहीं है, या भी नहीं है, उस केस में क्या होगा, हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम इसी बिट को फिक्स करके बाकी को डिलीट कर देंगे, बाकी को कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। मीन्स अगर हमारे पास वन अवेलेबल है तो हम उसको फिक्स करेंगे कहीं पे अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं, लास्ट बिट को तो फिक्स करेंगे। तो हमने क्या इनिशियली क्या ले लिया, एन माइनस वन ले लिया। अगर बीच में कहीं पे अवेलेबल है तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस कोड देख लेते हैं। ये हमारे पास कोड था, कोड का पोजीशन ले लिया हमने, एक चेक ले लिया। ये चेक क्या डिनोट करेगा कि हमें फर्स्ट वन मिला है या नहीं मिला है। अभी हमें नहीं पता कि फर्स्ट वन है कहाँ पे, तो हमने इनिशियल क्या ले रखा है, फॉल्स ले रखा है। ठीक है, तो हमने एक लूप लगाया तो स्ट्रिंग में ट्रैवल करेंगे। अगर मान लो स्ट्रिंग ith एलिमेंट वन है एंड अभी हमारे पास अभी तक फुल चेक फुल है, इसका मतलब अभी तक हमें वन नहीं मिला है, लेकिन स्ट्रिंग आई वन है, तो इस केस में क्या होगा, हमें पी वन की पोजीशन मिल गई हमें, कि जो फर्स्ट पोजीशन वन कहाँ पे आया, ith पे आया, और चेक हमने अपडेट कर दिया कि ट्रू हमें मिल चुकी है। उस केस में हमने डायरेक्ट कंटिन्यू कर दिया। डायरेक्ट कंटिन्यू क्यों किया, क्योंकि उसको हमें फ्लिप नहीं करना है, उसको सेम ही रखना है। ठीक है, अगर अदरवाइज वो वन नहीं है या फिर उससे पहले हमें वन मिल चुका है, उस केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को चेंज कर देंगे, स्ट्रिंग ith एलिमेंट को चेंज कर देंगे। चेंज किया है हमारे पास ये फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो अगर जीरो था उस केस में रिटर्न वन कर रहे हैं, अगर वन था तो रिटर्न जीरो कर रहे हैं। तो इट मीन हम क्या कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं यहाँ पे। देख लेते हैं, तो क्या किया हमने, स्ट्रिंग आई को हमने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो जो पोजीशन पी आई क्या है हमारे पास, जो सी पोजीशन हमने अब वन मिला था उस पोजीशन को हमने फिक्स किया था, उसको अपडेट करना है, तो पोजीशन पी आई को हमने प्लस वन कर दिया। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर हमें कहीं पे भी वन नहीं मिला है, वन मिला नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अगर हमें कहीं पे भी वन नहीं मिला तो हमने सारे की सारी स्ट्रिंग्स को फ्लिप कर दिया। देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये देखते हैं, ये देखो कि अगर हमारे पास जीरो 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 था, ठीक है, इस केस में हमने क्या किया, ये वन नहीं है तो इसको फ्लिप कर दिया हमने, कोड के अकॉर्डिंग इसको फ्लिप कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया। ठीक है, अब एक बात देखो, हमारा टास्क क्या था, अगर हमारे कहीं पे भी वन नहीं मिला तो इसको हमने फिक्स करना, बाकी को फ्लिप करना, तो बाकी टास्क क्या होगा, ये होगा। ठीक है, उस केस में अगर हमारे पास चेक है, चेक हमारे पास फॉल्स है, तो हमें कहीं पे नहीं मिला, उस केस में क्या है, जो लास्ट की स्ट्रिंग है वो जीरो होगी, तो उसके लिए हमें स्पेशल केस हैंडल करना पड़ेगा। अदरवाइज ये देख लो, अगर हमारे पास ये होता है, ऐसे कुछ होता, तो ये इसको हमने फिक्स कर चुके होते और बाकी को फ्लिप कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक था हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास वन नहीं मिला तो उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लास्ट बिट है वो जीरो करेंगे हम, क्योंकि हमने कोड के अकॉर्डिंग फ्लिप कर दी थी, अगर वन नहीं है तो उसको हम फ्लिप कर रहे थे, तो इसको फ्लिप कर दिया था हमें, लेकिन फ्लिप करना नहीं था। ठीक है, तो उस केस में हमने अलग से हैंडल कर लिया। ये देखो, तो क्या किया, लास्ट बिट को हमने जीरो कर दिया और के माइनस वन कर दिया। ठीक है, अब के ओड था, के माइनस वन कर दिया तो के इवन हो गया, इवन हो गया तो वाइल लूप फिर से चलेगा, के अगर जीरो बन गया तो हम यहीं पे ब्रेक हो गए,
अगर मान लो अगर K1 होता तो हम यहीं से ब्रेक हो जाते, K-0 हो जाता हमारे पास। अब अगर मान लो K3 था तो ओड से -1 करके A1 हो गया, तो फिर ये केस बार ये चलेगा हमारे पास, और यहाँ पे K0 हो जाएगा और लूप हमारा तभी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्ट्रिंग में हम चेंज कर चुके हैं, तो फर्स्ट लाइन क्या प्रिंट करवानी थी हमें, स्ट्रिंग ही प्रिंट करवानी थी, तो हमने ये प्रिंट करवा दी। और उसके बाद जो हमने पोजीशन ली थी, पोजीशन को भी प्रिंट करना था, ये लूप लगा के हमने वो भी प्रिंट करवा दी। ये हमारे पास किस्म का कोड था, आप देख सकते हैं, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।